कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। ओके जी, बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। ओके सरकार, उस्ताद जी, कल सुनो, आपने जॉब पर अप्लाई किया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, 1 2 3 4 5 इंटरव्यू ले लिए, जॉब नहीं मिली। इंटरव्यूअर मुस्कुरा भी रहे थे, कह रहे थे वाह क्या बात है, लगता है कैंडिडेट मिल गया, ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं, ज़िंदगी सुधर गई। इससे अच्छा ऐसे अच्छा तो बंदा मिल ही नहीं सकता। लेकिन आपको आखिर में हायर नहीं किया, ईमेल आ गया ऑटोमेटेड, और जगह देखो, बहुत शुक्रिया, बहुत आपको गुड लक विशेष अगली जॉब कहीं के लिए। ओके जी, तो इसमें आपकी गलती थी या नहीं थी, पहला सवाल ये है। नहीं जी, हमेशा आपकी गलती नहीं होती। इंसान जो है ना, वो अपने आप को हमेशा डिग्रेड करता है। हाँ, अगर गलत है, खुद में खामी है, कमी है, इतना टैलेंटेड नहीं है जितना कॉलर जो है वो ऊंचा करता है इंसान, तो फिर सही है, आपके अंदर सेल्फ टॉक, सेल्फ अंडर, आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो देखो यार, अक्सर और बेशतर ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, जॉब देने का उनका मूड ही नहीं होता। ओके, तो इस वीडियो बनाने का मकसद यह है, मैं आपको यह बताऊं कि आपको हायर क्यों नहीं किया गया। ओके, और आपकी गलती नहीं थी, आप फेलियर नहीं हो। पहला रीजन, गेट कीपर। गेट कीपर कौन होते हैं? ये चौकीदार होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर सकते हैं, आपको आगे भेज सकते हैं। अच्छा गेट कीपर ये होता है, वो ये देखता है कि भाई बंदा जो है या बंदी जो है वो डिजर्विंग है, काम आता है, ओवरऑल अ गुड कैंडिडेट, कल्चरल फिट है, डिसिप्लिन है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करता है और उसको आगे भेज देता है। ये गुड गेट कीपर है। सही है जी। जो बेकार लोग हैं या जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, समझ रहे हो, रेफरेंस वाले, रेफरेंस इन अ नेगेटिव वे, मतलब उस पे जो है उसको आगे नहीं भेजेंगे। जो डिजर्व करता है आगे, जो डिजर्व नहीं करता पीछे, कंपनी की बेहतरी के लिए। ओके, अपनी जॉब ईमानदारी से कर रहे हो, वो गेट कीपर गुड है। बुरा गेट कीपर क्या है? उनके दिमागों में यह है कि वो इनसिक्योर फील करता है, उनको लगता है ये मुझसे ना कुछ खींच ले, या मुझे को जो चाहिए वो ये ले लेगा, या उसको कोई फाइनेंशियल या इमोशनल या कोई भी चीज जो है ना वो उसके दिमाग में है, अगर उसको नहीं मिल रही वो आगे नहीं भेजेगा। ओके, वो फाइनेंशियल हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसने अपने चचा के, भतीजे के, भांजे के, पड़ोसी के, whatever उसको जॉब देनी है, या अपने बेस्ट बड़ी बेस्ट दोस्त को जॉब देनी है। ओके, बोलेगा थोड़ी आपको तेरा इंटरव्यू तो मैं टाइम पास के लिए ले रहा हूँ, मैंने तो अपने कजन को जॉब देना है, लेकिन तू बोल बड़ा अच्छा बोलता है, पूरा 1 घंटे इंटरव्यू लूंगा तेरा, ताकि आगे बता सकूं बॉस 1 घंटे इंटरव्यू लिया है मैंने। या तो नहीं बोले, ये तो नहीं बोलेगा ना भाई। तो समझो गेट कीपर्स। ओके जी, तो गेट कीपर, आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट किया, पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव माइंडसेट से गए। यू डिड नॉट गेट इट, मे बी actually it is good for you, okay, otherwise that company would have toxic culture, right? And you don't want to work in an environment where people are not good to you, or not good, just fair, fair, fair. They are not fair to you, then no use going into such a company. Even if you are getting a lot, it will not be long before your mental health it starts suffering. Okay, तो आपका अपना जो तबीयत है ना वो उल्टा खराब होगा अगर आप ऐसे भी जाओगे। तो समझ में आ गया गेट कीपर्स। दूसरा ये है कि जी कंपनीज जो है ना वो रिसर्च कर रही होती हैं। ओके, उनको हायर करना ही नहीं है, सिर्फ जॉब डाला, इंटरव्यू लिया। क्यों लिया? पता चले टैलेंट पूल कितना है, डिज़ाइनर है, डेवलपर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, राइडर है, ट्रांसपोर्टर है, बस पता लग जाए। जो लेबर टाइप जॉब्स होती हैं उसमें सिर्फ पता लगता है कि कितना सप्लाई है लेबर का या ह्यूमन रिसोर्स का, या वाइट कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर जॉब्स, वट एवर यू कॉल इट, बट इन एब्स्ट्रैक्ट ऑल लेबर, राइट। सो वो सिर्फ देखना चाहते हैं मार्केट में वो क्या है, सैलरी कितनी ले रहे हैं। अब चाहे आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव हो या आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जूनियर हो, जो भी हो, वो सैलरी देखना चाहते हैं कि सैलरी क्या है। समझ रहे हैं?
ओके जी। एक और रीज़न ये है कि वो इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते हैं कि यार देखो हम काम कर रहे हैं, देखो कितना बंदा हायर कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे जो है ना वो जॉब्स वगैरह जो है ना वो लोग आएंगे काम करेंगे। तो वो प्रीवियस और जो फ्यूचर दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं, करंट बेसिकली प्रीवियस करंट फ्यूचर, सब इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए देखो हमारे पास जो है ना जॉब्स हैं, हम ग्रो कर रहे हैं और हम पॉजिटिव हैं, जो हम बोर्ड मीटिंग में बताते हैं ना वो सही है। एक और चौथा रीज़न ये है वो फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। लिंक्डइन फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर एक मैकेनिज्म है कि आप जॉब डालते हो तो जाहिर सी बात है जॉब सीकर इतने सारे हैं, करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल, but करोड़ों is enough, right? They get followers. And on other websites also there are mechanisms, and in general whenever a company is posting jobs then people are following them, right? So market में वैल्यू बढ़ रही है, स्पेक्टिकल वाइज, ओपिनियन वाइज, वैल्यू वाइज, रेपुटेशन वाइज। वाह जी कितने बंदे हायर कर रहे हैं, क्या पैकेज दे रहे हैं जी, वाह। हायर तो कर नहीं रहे, क्या जा रहा है, पोस्ट कर दो, डाटा तो मिल जाएगा। पांचवा रीजन, शोइंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। क्या रे बिड़ू, अपनी कंपनी में रहने का है ना, सब मस्त है, काय को जा रहा है। ये तो अच्छे एम्प्लॉइज के लिए है ना, जो कह रहे हैं बस साहब बहुत हो गया। और जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी कि देखो हमारी कंपनी कितनी मस्त है बिड़ू। शोइंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, सो बेसिकली द पीपल हु आर आस्किंग फॉर इंक्रीमेंट्स और पीपल हु आर थिंकिंग or trying to communicate that they are unhappy with the existing employer, सही है। अब हाँ, कंपनी के अंदर जो है आपको पता है कि रियलिटी क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग फारिग हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर एम्प्लॉइज हैं कंपनी में जो अप्लाई कर रहे हैं ये उनको नहीं पता, और आपके पास भी फुल पिक्चर नहीं है, आपको नहीं पता कौन रिमोटली काम कर रहा है, कौन कहाँ से कर रहा है। तो ये ओवरऑल ये भी रीजंस हैं कि कंपनीज जो है ना वो जॉब्स डालती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, कुछ डाटा जॉब्स के थ्रू लेती हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलता है, वो सारा डाटा आता है, कैंडिडेट्स कहाँ से है, कितनी डिमांड है, वो 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हैं भाई? ओके जी, सो दिस व्हाट आई टोल्ड यू हियर, राइट? बट as a job seeker, as a responsible individual, how can you ensure that you are doing things correctly, you have a balance in your life? मोबाइल का बैलेंस नहीं, लाइफ का बैलेंस, ओके? तो अपना बैकअप तो रखो, फाइनेंशियल बैकअप, अपने फ्रेंड्स, कनेक्शंस, गुड वाइब्स, उनको तो रखो। छोटी सी बात पे नाराज करो ही नहीं। फाइनेंशियल बैकअप भी रखो, फजूल की हरकतें नहीं करो जिससे कि तुम्हारा अच्छा कॉन्टैक्ट जो है वो ख़राब हो जाए, ताकि आप उनको जब आपको कोई रिक्वायरमेंट हो आप जेंटली काइंडली कम्युनिकेट करो। इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू थिंक आई एम डिजर्विंग इनफ, कैन यू हेल्प मी, कैन यू असिस्ट मी, कैन यू forward my name to XYZ whatever department so they can evaluate me as a candidate for this job। सही है ना? दूसरा यह है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए। वो पूरी कहावत आपको मैं बताता हूँ, आपने कहावत सुनी होगी मास्टर ऑफ ऑल वाली, सही है ना जी, और मास्टर ऑफ वन वाली। वो ये है कि जैक ऑफ ऑल इज समटाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। तो मास्टर ऑफ वन जो है वो पुराने वक्तों में ज़्यादा अच्छा था, अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में और प्रोफेशनल्स में वो चलता है, लेकिन आज के दौर में मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। एक स्किल में आप बिल्कुल मस्त हो, मतलब परफेक्ट हो, आप ओलंपिक्स में भी आप वेब डिज़ाइन हो तो सबसे अच्छी वेब डिज़ाइनिंग करोगे आप, काइंड ऑफ दैट। बाकी जो स्किल सेट हैं उसके अंदर आप हल्का फुल्का है, लेकिन आपको पता है क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो, क्वालिटी टेस्टिंग कर सकते हो, आपको पता है अगर कोई सही काम नहीं कर रहा तो क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है, जो बेसिक्स हैं वो क्या है, फाउंडेशन लेवल क्या है, ताकि आप उस पर भी काम कर सको। तो बाकी चीज़ों में आप ये अपना एक्सपीरियंस इतना तो एटलीस्ट बना सकते हो, या स्किल सेट इतना बना सकते हो, ओके? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीखने में साल लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बंदा 3 दिन में सीख जाता है, और वो कंपनी को ज़रूरत भी इतनी ही होती है, ओके? वीडियो एडिटिंग आपका डोमेन नहीं है, आपको बेसिक्स पता है, आप 2 दिन लगा के बाकी काम भी कर लोगे, ओके? तो वो भी मेंशन करो। बहुत कम जॉब्स होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, फिर वो बहुत
डिफरेंट किस्म की कंपनीज में जॉब्स और डिफरेंट लेवल होता है, ओके, बट दिस इज गुड इफ यू हैव मल्टीपल स्किल्स. Solopreneurship. So what is solopreneurship? So solopreneurship is actually a one person doing everything and earning their own bread and butter, running their own kitchen. They have stable source of income as an individual. Okay. Solopreneur ये है खुद इनकम जनरेट करता है विदाउट पे चेक टू पे चेक, मंथली. ओके, वो अपना भी काम चला रहा है. या तो बंदा 100% इसमें होता है या 20% इसमें होता है, लेकिन एटलीस्ट बैकअप के तौर पे आपके पास है. चाहे किताब लिखो, कोर्स बेचो, ऐप बनाकर उसकी सब्सक्रिप्शन दे दो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बने हुए हैं, सही है ना. अपना जो भी आपका सिस्टम है आप चला रहे हो साइड में, ओके. चाहे वो सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हो, आप वो कर रहे हो, ओके. आप कहीं पे फॉर एग्जांपल किसी स्टार्टअप के अंदर आप एज अ मेंटोर हो या एडवाइजर हो या सो यू नो टू एन एक्सटेंट यू आर अ बिजनेस पार्टनर, राइट. तो जब आपके पास ये होंगी ना, तो फिर आपके पास यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्रीडम होगी मूव करने की. ऐसा नहीं होगा आपको जैसा अभी बनता जा रहा है ना कि इंटरव्यू ले लिया और कहा निकलो, थैंक यू, निकलो. ऐसा तो नहीं. फिर आपको इतना बुरा नहीं लगा, आप कहोगे सही है, कोई बात नहीं, जी लेंगे, कोई बात नहीं, जी लेंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप है ना. मस्त रहेंगे, जी लेंगे, समझे. तो ये जो है कुछ चीज़ें थी. तो ये जो अहम मजमून हैं, टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर यकीनन बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो क्लैरिटी है उनको नहीं है. तो मैं इस पे जो है चाहता था कि थोड़ी सी रोशनी डालूं ताकि ये जो मकामात हैं आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएं कि ये हमेशा आपकी गलती नहीं होती है. कंपनी बेशक आपको दिखाएगी ऐसे कि गालिबन ये तो आप ही हैं जिनके अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं और हमारी कंपनी तो बड़ी बेहतरीन है. तो आप इस चीज़ को बराए मेहरबानी प्लीज़ समझिए कि आप एज ए जॉब सीकर, एज अ कैंडिडेट कैसे बेहतरी की तरफ आ सकते हैं. आपके पास इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए. पहला बैलेंस बैकअप का, और ये बैकअप बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपको मुस्तहकम करती हैं, स्टेबल करती हैं. फिर जब आप जॉब पर जाएंगे तो आपके पास जब आपका दिमाग थोड़ा सा चिल होगा, रिलैक्स होगा, आप ऑन अ ह्यूमन लेवल और अच्छे तरीके से अपनी जो खसूसियात हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आगे एम्प्लॉयर्स को. सही है जी. हो सकता है एक दो एम्प्लॉयर्स 1 साल बाद भी आप उनके डेटाबेस में हों. ऐसा भी होता है कि जब उनको वाकई में ज़रूरत हो, जब उनके लोग उनको छोड़ के चले जाएं या वॉट एवर रीज़न, तो आपको टेंशन फ्री रहना है. आपकी गलती नहीं है अगर आपको हायर नहीं किया गया अच्छे इंटरव्यू के बाद. आपको लगा अच्छा इंटरव्यू हुआ है, हायर नहीं किया, आपकी गलती नहीं है. बहुत केसेस में इट्स देम. तो आपको कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछिए. कौन से टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं और कवर करूं, मुझे बताइए. मेरी कोशिश होगी जो मुनासिब टॉपिक हैं उसको मैं खुद कवर करूं. मेरा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटरव्यू कैसे देना है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा या इधर आप लिंक देख रहे होंगे, तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं. कुछ और स्प्रेडशीट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं जो कि आप अपनी जॉब की स्ट्रेटजी, कवर लेटर, सीवी, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू के सवालात, वो सब जो है ना मैंने कवर किया हुआ है. जो बिज़नेस कोचिंग है और उसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके भी कोर्सेज़ हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.